बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। निहायत नेक जज्बात के हामिल, बड़ी ही क़द्र व मंज़लत के मालिक, अरबाब इल्म व कमाल, यहाँ की इस पाकीज़ा दरसगाह में उलूम नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसूल की नेक नियति से मौजूद और तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इल्मी तबका है और इल्मी तबके के लिए ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ातिमुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर मौजिज़े के जो किताब इनायत फरमाई और इनायत फरमाते हुए जिन तीन निकात को कहा जाएगा कि ये इजमाली तौर पर तीन निकात हैं जो मसऊलियात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहे जा सकते हैं और कहे गए हैं, जैसा कि आयत करीमा में इसकी तरफ इशारा है। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआनह थुम्मा इन्न अलैना बयानह। मेरे अज़ीज़ों, ख़याल फरमाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम लेकर भेजा। आपकी जो बेकली थी, आपका जो इस्तिरार था, आपकी जो कुड़न थी, इस बेकली के बाब में तसल्ली और तशफ़ी के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन कलिमात को नाजिल फरमाया, इन्ना अलैना जमअहु के अल्फाज और आयात कुरानिया को आपके सीने बाबरकत में महफूज कर देना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये पहला नुक्ता है जो मसऊलियात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि कुरान करीम की हिफाजत ये जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब नबूवत से कहलाता है। इसके बाद फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह। अहले इल्म इससे वाकिफ़ है कि व क़ुरआनह में ये कुरान का जो लफ्ज़ है वो नाम के लिए, अलम के लिए नहीं है, ये मस्दर के माने में है, क़िराअतह, क़िराअत के माने में। इन्ना अलैना जमअहु व क़िराअतहु। चुनांचे अल्लामा कस्तालानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लताइफ़ुल इशारात में इसकी वजाहत फरमाई है कि जहाँ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयात और अल्फाज की हिफाजत के बाब का फ़िक्र लाहिक था, वहाँ बड़ा फ़िक्र आपके यहाँ ये भी था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम
अल्फाज कुरानिया को अदा के जिस आला सतह और जिस आला मेयार और अदा की जिस रिफ़ात के साथ और क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड था, क्या हम भी उसको बाकी रख पाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका भी फिक्र दामनगीर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बाब में तसल्ली दिलाते हुए फरमाया व क़ुरआन जमअहू पर इक्तिफ़ा नहीं फरमाया कि आप किसी ने बाबरकत में कुरान करीम को महफूज कर देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सिर्फ इतना नहीं, चूँकि आपकी बेकली के मुख्तलिफ़ अज्जा थे, उनमें का जहाँ एक जुज़ आयात और अल्फाज की हिफाजत था, वहाँ एक अहम जुज़ ये भी था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के अदा में जो लताफ़तें थी, जो नज़ाकतें थी, जो बारीकियाँ थी, और उनकी अदा में जो फिल्टरेशन था, यानी वो जो निखार था कि कहीं किसी किस्म का कोई कचरा किसी हर्फ और किसी लफ्ज़ के बाब में आपके तलफ़ुज़ में नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उम्मी थे, आप किसी दरसगाह में जाके ज़ानुए तलम्मुस तय नहीं फरमाए थे, तो आपको इसका फ़िक्र था कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का तलफ़ुज़ तो कितना आला है, क्या हम कुरान करीम को इस तलफ़ुज़ के साथ संभाल पाएंगे, तिलावत कर सकेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चूँकि कुरान करीम आपके हिस्से में मौजिज़े के तौर पर आया था, तो फरमाया आप इसका फ़िक्र न फरमाएं, इन्ना अलैना जमअहू व क़ुरआना। और उसके बाद एक तीसरी जिम्मेदारी थी कि कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या पैगाम है, अवामिर खुदावंदी और नवाही क्या हैं, अल्लाह ताला के कुर्ब के ज़रिए और उससे बहुत के ज़राए क्या हुआ करते हैं। चूँकि ये मानी से ताल्लुक़ रखता था, तो अल्लाह ताला ने इस बाब में भी आपको बेफ़िक्र फरमाते हुए फरमाया तुम्मा इन्ना अलैना बयाना। ये आयत करीमा में इजमाली तौर पर 3 अहम नुक्तों को बयान किया गया है। हम इस वक्त हमारे अज़ीज़ों से ये दरख्वास्त कर रहे हैं और हमारे दिल की अपील है कि बच्चों अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वाक़अतन कम है कि अल्लाह के नेक बंदों ने न मालूम कैसा फ़िक्र फरमा कर और कहाँ कहाँ अपनी झोली फैला कर मुझे और आपको इन उलूम के हुसूल के लिए इतने असबाब फराहम फरमा के दिए हैं कि अब इन चीज़ों को हासिल करना और इसकी इशाअत जैसे पिछले दौर में मुश्किल रही थी, अब वो मुश्किल ही नहीं है। यहाँ हमें ये बात समझनी है कि देखिए, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जब भी कोई आइटम मंगवाते हैं तो उसको बहुत सजा के लाया जाता है। देखिए बच्चों, जहाँ कोई भी आइटम हो उसका जायका जहाँ मकसूद होता है वहाँ सजाया क्यों जाता है? ये सजावट की दुनिया है, उसको सजाया भी जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इसके जो अज्जाए तहलीलिया है, जो आइटम हमने बनवाई हैं, उसके जो अज्जा हैं जिससे वो बनी हुई है, उसका मवाद वो असली तो है, गड़बड़ तो नहीं है। ये समझने की ज़रूरत होती। कभी ऐसा होता है कि बहुत बोगस मवाद से कोई आइटम तैयार की जाती है, उसका ज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है, आदमी ज़ाहिरी शक्ल सूरत और उसके जायके को देख कर उसको खा लेता है, लेकिन हम और आप समझ सकते हैं कि खाने का जो असल मकसद होता है वो यहाँ फौत होता है। मेरे अजीज़ों, हम आपको ये समझाने जा रहे हैं कि देखिए, ये जो मुसाबकात हैं, ये मुसाबकात जहाँ हमें और आपको अंदर के जौहर समझाने के मौके फराहम करते हैं। जाहिर बात है कि एक बच्चा है जो अपने में बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत रखता है, लेकिन उसकी सलाहियत को मंजर आम पर लाने के लिए जाहिर बात है कि 20-22
फिट की दरसगाह होती है, वहाँ एक आदमी साल भर मेहनत करता है, लेकिन उसकी मेहनत जब तक मंजर आम पर नहीं आती, वो खुद भी उसका हौसला बढ़ता नहीं है। उसके हौसले को जो जिला की ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ मौके नहीं मिलते हैं। ये मुसाबका होता है जो हमारे बच्चों को अपनी सलाहियतों को समझने के मौके फराहम करता है, तरक्की की राह दिखलाता है, उनके हौसलों को जिला बख्शता है। चुनांचे मुसाबके के उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में खूब अच्छी मेहनतें होती हैं। उसके साथ साथ हमें ये समझना है कि जब हम मुसाबके के उन्वान से अपने आप को इतना उम्दा संवार और सजा सकते हैं, हमारी किरातें इतनी जाज़िबियत रखती हैं। अभी हमारे जो बच्चे पढ़ रहे थे, एक बच्चे ने शुरू में तदवीर पढ़ी और फिर आखिर में तबीयत खुश हो गई, दिल भर आया, क्या अच्छे लड़के हैं, अल्लाह ताला ने कैसी नेमत आपके हिस्से में फरमाई है। क्या आप बतलाइए, क्या आप सूरत के किसी भी मॉल में जाके और किसी बड़े सुपरमार्केट में जाके बहुत बड़ी लागत के साथ ऐसी आवाज़ और ऐसे जाजिब और ऐसे पुरकशिश और ऐसे प्यारे लहजे को ख़रीदना चाहे, कहीं मिलता है, बाज़ार में बिकता है? ये मिन जानिबिल्लाह है, ये मौहूब मिन अल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इसकी कीमत समझिए। ये तो वो नेमतें हैं। मुझे बैठे बैठे ये ख्याल आया था, मैंने कहा इस वक्त हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो हम अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। मैंने एक जगह हमने पढ़ा कि हज़रत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह आज़ादी के मौके पर रामपुर की जेल में थे और जेल का सुपरिटेंडेंट बहुत सख्त था। उसने कहा कि तुम बहुत बड़े मुजरिम हो, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम आज चक्की पीसोगे, आटा पीसोगे। कहा आज तुम्हारा काम ये है। कहा ठीक है, बहुत अच्छा। चुनांचे हज़रत शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुद बयान फरमाते हैं कि मैंने चक्की पीसना शुरू किया, लेकिन उसके साथ साथ सूरह यासीन अलैहिस्सलात व तस्लीम की तिलावत मैंने ज़ोर से शुरू की। कुदरत ने उनको आवाज़ से नवाजा था। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ के बाद में आपने अपने असातिज़ा किराम से सुना होगा कैसी गर्जीली और कैसी शानदार और बावकार आवाज़ थी। खिताबत तो पूछिए ही क्या, खिताबत के तो शहंशाह रहे हैं, लेकिन आवाज़ भी ऐसी। सूरह यासीन शरीफ को उन्होंने इस अंदाज में तिलावत फरमाया। बगल के कमरे में सुपरिटेंडेंट जो पहले बहुत सख्त था और वो बहुत गुस्से में था, जब वो तिलावत सुन रहा था, कुछ देर के बाद वो आया और उसने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे थे? कहा हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, अगर तुम और कुछ आगे पढ़ लेते तो करीब था कि हमारी जान निकल जाती। लहजे, आवाज़, फिर लहजे और आवाज़ जब कुरान करीम के मसरफ़ में हुआ करते हैं, क्या पूछिए आप नहीं जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौहा से उस उम्मत को निकाला, नौहे से निकाला। ये जो कुरान करीम में खुश इल्हानी है और बहुत अच्छी आवाज़ से कुरान करीम और शानदार लहजों से पढ़ने की जो तरगीब है, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितने सारे फरामीन आपको ऐसे मिलेंगे कि जिसमें आपका मंशा ये रहा है कि उम्दा आवाज़ के लोग अपनी आवाज़ को कुरान करीम में के मसरूफ़ करें। कि ये वो चीज़ है कि आदमी अभी अल्लाह के कलाम को शुरू करता नहीं है और अल्लाह का प्यार उसके हिस्से में आने लगता है, उस ज़ात का कान कशा कशा उस कारी के आवाज़ पे आने लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम आपने नहीं सुना, अल्लाहु अशद्दु अदनन लिर्रजुलि हसन सौत बिल कुरान मिन साहिबिल क़ैनति इला क़ैनतिही। तो मुसाबके ये हमें और आपको ये राह दिखला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भाइयों हमें अपनी सलाहियतों को समझने की ज़रूरत है। एक सलाहियतों के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना है। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील की अदा में पाई जाने वाली बारीकियाँ और लताफ़तों के बाब में फ़िक्र था, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया व क़ुरआन, हम और आप नबी विरासत रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये वारिसुल अंबिया है, ये कितना पाकीज़ा तबका है। लिहाजा इस तबके के लिए भी ज़रूरी है कि जैसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील की अदा के कमाल के बाब में फ़िक्र था कि कुरान करीम के अल्फाज को जिस कमाल से आप अदा फरमा रहे हैं
और कचरे से बिल्कुल साफ है। कचरा आप जानते हैं तजवीद की ज़ुबान में कचरा किसको कहते हैं भाई? वो हरूफ जहाँ फ़खामत नहीं है उनको पुर कर देना, जो बारीक हरूफ हैं उनको बजाय बारीक पढ़ने के पुर कर देना, कहीं तवस्सुत है तो तूल करते चले जाना, कहीं गुन्ना लंबा कर देना, तो कहीं ऐसे हरूफ जहाँ नाक में आवाज़ नहीं जाया करती है लेकिन लहजों की जाज़िबियत की वजह से उन हरफों को भी नाक से अदा करना, बहुत सारे कचरे हैं। और आप देखते हैं कि दुनिया सदियों से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और आपके बाद जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं में पाए जाने वाला मेयार और उसकी नज़ाकतों को लिखते लिखते थक जा रही। कितना लिखा लोगों ने तजवीद में, और जो कुछ लिखा क्यों लिखा, वो लिसान नबुव्वत से कौन से अल्फाज, कौन से हरूफ किस आला सतह से अदा हुए, और वहाँ क्या नहीं था जो हम में हो रहा है। लिहाजा जब हम नबी विरासत रखते हैं तो ये बेकली भी हमारे हिस्से में विरासत के तौर पर आनी चाहिए कि जैसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलफ़ुज़ और कैफियत तलफ़ुज़ और तलफ़ुज़ के मेयार के बाब में फ़िक्र था, वो फ़िक्र हमारा आपके हिस्से में भी बतौर विरासत के आना चाहिए। ये इस वक्त की ख़ास पुकार है। बच्चों ध्यान दो, आप में सलाहियत है। जब हमारा बच्चा यहाँ सूरत जैसे माहौल में रहकर जहाँ आवाज़ को बचाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ रहकर अगर इतनी जाज़िबियत और ऐसे शानदार लहजों से तिलावत कर सकता है तो क्या वो अदा के कमाल को हासिल नहीं कर सकता है? नहीं, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम जैसे लहजों का शौक़ रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा तलफ़ुज़ के मेयार के शौक़ की ज़रूरत है। बच्चों, ये इस वक्त की आम ज़रूरत है, कोई रामपुरा की नहीं, सूफीबाग की नहीं, तरकेसर की नहीं, सारी जगहों की इस वक्त की आम ज़रूरत ये है, आम इब्तिला है। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है बच्चों। तो मेरे अजीज़ों, मुश्किल क्या है? हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया है। अब तो उस्ताद ने एक लफ्ज़ अदा करके दे दिया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, अपने कमरे में जाके 1000 बार सुन सकते हैं, कोई थकता नहीं। क्या मोबाइल थक के कभी मना करता है? क्या अब हम नहीं बतलाएंगे कि उस्ताद ने क्या अदा किया था? ऐसा तो है नहीं। आप 1000 बार सुनिए। हमारे उन अकाबिर को देखिए जिन अकाबिर ने कितनी तंगियों में रहकर और कितने पापड़ बेलकर, मुझे हज़रत उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह ने एक मौका सुनाया कि हमारे अकाबिर हरफों की अदा और सेहत के कमाल के लिए क्या मशक्क़त और कैसे रियाजत फरमाते। कहा कि कंकर से मटका भर लिया करते थे, कंकर से मटका भर लेते थे और एक एक हर्फ को उस्ताद के बतलाए के मुताबिक एक मर्तबा अदा करते, एक कंकर निकालते, बाहर रखते, दूसरी मर्तबा, फिर ऐसा पूरा मटका खाली हो जाता था। तब तक वो अपने उस्ताद की अदा को संभालने के लिए और उसको महफूज और कंदा करने के लिए, अदा के इस्तेहकाम के लिए वो मश्क किया करते थे। तब जाके आप देखिए, हमारे अकाबिर को सुनिए, अगर वहाँ किसी को आपको वीडियो मिल जाए तो। इस वक्त हमारा अलमिया क्या है कि जहाँ कोई हर्फ पूरा आ गया हमारा होंठ गोल हो जाता है, हमारा होंठ गोल हो जाता है। लिखा है कि हरूफ शफविया और ज़म्मे वाले हरूफ, इनके माँ सिवा कारी को इस अंदाज में तिलावत करना चाहिए कि सुनने वाला, देखने वाला वो इस पशोपेश में हो जाना चाहिए कि ये पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। ऐसे ये है फ़न का कमाल। फ़न का ये बिला वजह मुंह की बनावट, पेशानी की बनावट, ये चीज़ें नहीं हुआ करती। ये हमारे अकाबिर थे। लेकिन क्या ये चीज़ें हम आप नहीं कर सकते? हमारे लिए बहुत आसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बहुत आसान है। हमारे असातिज़ा ने जितनी तलखियाँ और जितनी मेहनत से इसको हासिल किया, हमारे लिए अब इतनी मेहनत नहीं है। मेहनत वो करके चले गए, फल खाने के दिन हमारे आपके। मुझे यहाँ बैठे बैठे याद, अभी मगरिब में हम अपने असातिज़ा किराम का तज़किरा कर रहे थे, मुझे याद आया कि हमारे उस्ताद थे, हम जिनसे मश्क किया करते थे। हमने सबसे पहले तो मश्क किया कारी मोहम्मद सालेह साहब से।
आईने से मश्क कराते थे। और आपको मालूम होगा, आपके सूरत में कारी मुसली साहब रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब में कारी की कसौटी का एक उन्वान दिया है, कारी की कसौटी, कि एक शख्स, लोग तो कहते हैं कि कारी है, लेकिन वो सही माने में कारी हैं भी या नहीं, इसको मालूम करना हो तो कैसे मालूम करेंगे। तो उन्होंने एक उन्वान कायम फरमाया, कारी की कसौटी। और फिर फरमाते हैं कि जब कारी तिलावत शुरू करता है और जब वो पढ़ेगा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके बजाय पढ़ता अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का, जैसे उसका होंठ गोल होता है समझो वो किताब में लिख रहे हैं, वो कारी नहीं है, ठग है, ऐसा लिखा, वो किताब में लिखते हैं। ये हमारा काबिर थे, फन इस तरह उन्होंने हासिल किया। हज़रत कारी मोहम्मद अब्बास साहब रहमतुल्लाह अलैहि से हमने फिर मश्क की। कारी मोहम्मद सालेह साहब तो इस तरह आईना दिखलाया करते थे और इस तरह मश्क कराते थे। वो मरहला ख़त्म हो गया, फिर हज़रत कारी मोहम्मद अब्बास साहब रहमतुल्लाह अलैहि तशरीफ़ लाए। मुझे अभी मगरिब में उनका तस्करा करते, मैंने कहा देखो क्या असातिज़ा थे। उनके बाब में हमें बतलाया कि वो जब दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ ले गए हैं, हज़रत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैहि से पढ़ने के लिए गए, तो इमदादी दाखिला नहीं हुआ था दारुल उलूम देवबंद में। उनका दाखिला तो हुआ, लेकिन वो हज़रत रईसुल जामिया रहमतुल्लाह अलैहि थे, वो उनको लेकर गए हज़रत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैहि के पास और कहा कि ये गुजराती जवान है, इसकी बहुत अच्छी आवाज़ है, इसको मश्क का शौक़ है और इससे बड़ी उम्मीदें हैं, ये आपसे पढ़ेंगे। तो कहा भाई गुजराती पढ़ने के लिए नहीं आया करता है, ये फरमाया था कि गुजराती पढ़ने के लिए नहीं आता है। कहा नहीं इंशाअल्लाह ये पढ़ेंगे। चुनांचे हज़रत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैहि ने इजाज़त मरहमत फरमाई और पढ़ने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन चूँकि इमदादी दाखिला नहीं था, लिहाजा खाना जारी नहीं हुआ था दारुल उलूम देवबंद की तरफ से। ये हम सुना रहे हैं कि देखिए हमारे अकाबिर ने फ़न को जितनी मेहनत से, जितनी तंगी बर्दाश्त करके और जितना करवा, क्या अभी हम देखें मोहतिम साहब ने माशाअल्लाह, एक लड़के ने बहुत उम्दा तिलावत की तो मोहतिम साहब ने 500 रुपया पेश फरमाया। अब तो ये हालात हैं, आपके लिए बहुत आसान है अब तो फ़न हासिल करना। उनके बाब में हमें सुनाया हज़रत मौलाना कासिम साहब आटी दामत बरकातहुम में, उन्होंने बतलाया कि हम भी वहीं थे, उनका खाना जारी नहीं हुआ था, तो हमने उनसे कहा कि आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं, अब रहिए यहाँ, हमारा खाना मदरसे से आता है, 2 रोटी हमें मदरसा दे रहा है, कहा 1 रोटी हम खाएंगे, 1 रोटी आपको खिलाएंगे। और पूरा साल इस तरह गुजर गया, पूरा साल 1 रोटी पे गुजार के अल्लाह के इस बंदे ने हज़रत कारी हिफ्ज़ुर रहमान रहमतुल्लाह अलैहि से इस्तिफ़ादा किया। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि जब अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह के कलाम के लिए अपने आप को ऐसा निछावर करता है, कुर्बान करता है, वो जब पागलपना इख्तियार करता है, फिर कुदरत की नवाजिशों को क्या कहिए कि वो उम्र में तशरीफ़ ले गए थे, आखिरी उम्र में, बिल्कुल करीबुल मर्द थे, वो बहुत मोहलिक मर्ज़ उनके साथ था। वो वापस हो रहे थे, जद्दा एयरपोर्ट पे आए, उनका टिकट बुक था, लेकिन एयरपोर्ट पे आए, एयरपोर्ट पे मना किया कि भाई नहीं, उनको वापस जाना पड़ा। चुनांचे वो अभी मक्का पहुँचे नहीं और उनका इंतकाल हो गया। ये कुदरत है कि जब अल्लाह का एक बंदा उसके कलाम के लिए अपने आप को खपाता है तो कुदरत की तरफ से नवाजिशों का हम आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं पढ़ रहा था अभी, हम एक लड़के ने मुझे भेजा, कभी मैंने किसी जगह कहा था कि भाई एक किताब है मनाजिलुल कुरान, उसके मुसन्निफ ने अपने शेख अबुल फजल राजी से सुनकर ये वाक़या नकल किया है कि इमाम अबू अमर बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आप जानते हैं अइम्मा सबा में तीसरे इमाम अबू अमर बसरी रहमतुल्लाह अलैह हैं और बहुत बुलंद पाया इमाम है। वो नहव और अरबियत के भी इमाम हैं और क़िरात के तो इमाम बहरहाल हैं, वो मुसल्लम। लेकिन उनके बाब में लिखा है कि उनके तक़वे का हाल ये था कि अगर 100 आदमियों पर उनका तक़वा तकसीम कर दिया जाता तो अफराद कम पड़ते, इतना तक़वा का ये हाल था। लेकिन उनके बाब में लिखा है, हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं कि आदमी थोड़ी सी मेहनत करता है
और फिर उसकी इनायतें, जब अल्लाह ताला की इनायतें, उसकी दादो दहिश, उसकी नवाजिशात जो बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है, क्या पूछिए। अल्लाह ताला इन मदारिस को वजूद देने वाले असहाब खैर को हमारी तरफ से बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुनिया भी बनाई कि आदमी इन दरसगाह में रहकर दुनिया में भी इज़्ज़त पाता है, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरे यकीन के साथ कहते हैं आखिरत तो इज़्ज़त वाली ही है इंशाअल्लाह। इमाम अबू उमर बसीर रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक लिखा है कि उनका इंतकाल हुआ, पूछा अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? कहा अल्लाह ताला ने तो हमें माफ़ी इनायत फरमा दी, हमारी बख्शिश हो गई। कहा किस बुनियाद पर बख्शिश हुई? सुनिए बच्चों, क्या है, कितना है? अल्लाह ताला को तो कौन सा अमल मुख्तसर सा होता है, लेकिन कौन सा पसंद आ जाता है क्या मालूम। हम आप इतनी ज़िंदगी इसमें गुजार देते हैं, जब दुनिया हर तरह के आशाइशों का शौक़ रखती है, वहाँ आपकी ये दिल जले असातिज़ा, आपको नहीं मालूम होता है कि ये अपने घरों में कितनी कुरन में रहते हैं और कितनी तंगियाँ बर्दाश्त करते हैं, और आपके लिए कितने दर पे जाके ये भीख मांग के लाते हैं, आपको नहीं मालूम है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम इनके लिए वाक़अतन दुआए खैर करते हैं, इनका एहसान मानते हैं कि इन बुज़ुर्गों ने इन दरसगाहों को वजूद दिया तो हमारी दुनिया की इज़्ज़त का भी सामान हुआ, और हमारे आखिरत का इज़्ज़त का तो सामान है ही है इंशाअल्लाह। इमाम अबू उमर बसीर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा क्या आखिर अल्लाह ताला ने माफ़ी किस बुनियाद पर इनायत फरमाई? तो कहा कि मैंने ज़िंदगी में 3 जगह वक्फ़ का अहतमाम किया था। कुरान करीम की तिलावत करते हुए ज़िंदगी में 3 जगह वक्फ़ का अहतमाम फरमाया। वमा क़तलूहु हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाब में कि भाई वलाकिन शुब्बिह लहुम, वलाकिन वमा क़तलूहु का एक तो यहाँ वक्फ़ हम किया करते थे। एक या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल काफ़िरीना औलिया हो गया, और या बुनय्या ला तुशरिक वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या बिल्लाह नहीं ला तुशरिक, बस ला तुशरिक। देखिए शिर्क जली हो, शिर्क खफ़ी हो, बल्कि बंदों के साथ भी अगर कोई मामला हो तो मकसद का शिर्क नहीं होता है। ला तुशरिक शिर्क आम, कि अगर हम किसी बंदे के साथ भी कोई सलूक और कोई मामला करते हैं तो उसमें भी हमारा कोई मकसद शरीक नहीं होना चाहिए। ला तुशरिक कहा ये 3 जगह हमने ज़िंदगी में वक्फ़ का अहतमाम किया, अल्लाह ताला ने उसकी बुनियाद पर हमें माफ़ी इनायत फरमाई। क्या कैसी चीज़ें हैं। लेकिन आप खुद बतलाइए, हम हमारे बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों खुद बतलाओ कि हम इस मुसाबक़े के उन्वान से अपनी क़िराअतों को सजाने और संवारने के लिए जितना अपने गले को उम्दा बनाने की और लहजों को उम्दा बनाने की कोशिश करते हैं, क्या हमने इसके मानी को देखा? कभी हमने इसकी तफसीर देखी? बेहतरीन औक़ाफ़ का हमने अहतमाम किया? क्या हमने अदाओं के मेयार के बाब में कभी सोचा? बच्चों ये हमारे आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये सब आज ही सुनाया हमने दर्जे में कैसा कि हज़रत क़ारी अब्दुल मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारी कमी है। हमने अभी समझा नहीं है कि हमारे अकाबिर कौन है। हमारे अकाबिर सिर्फ अल्फाज के हामिल नहीं है, उनके मानी की तरफ उनकी नज़र तो देखिए। और वैसे ही आप जब अइम्मा क़िराअत का मुताला करेंगे, असहाब इख्तियार है, कैसी बारीक मानवियत की तरफ उनका ध्यान रहा है, और उसकी वजह से उन्होंने वजूह को इख्तियार के यहाँ मौका नहीं है, वरना हम बयान करते वइन तशकुरु यरदहु लकुम। मतलब मैं देख रहा था वइन तशकुरु यरदहु लकुम, खुलासा पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, साहिब खुलासा लिखते व अम्मा इख्तिलासु यरदहु लकुम फलिअन्न अस्लहु यरदा, कि भाई कुरान इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह यरदहु लकुम में सिला नहीं करते, उनके माँ सिवा सारे कुर्रा सिला करते। भाई उसूल है कि हाय ज़मीर से पहले और बाद में जब कोई हर्फ मुतहर्रिक होता है तो हाय ज़मीर में सिला होता है। इन्नहु हुआ, यरदहु लकुम में दोनों तरफ मुतहर्रिक है और सिला होना चाहिए। लेकिन एक इमाम हफ्स है जो सिला नहीं करते, सारे अइम्मा करते हैं, वो जाहिर के पेश नज़र सब कर रहे हैं। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह क्यों नहीं कर रहे? साहिब खुलासा तकरीर कुछ और कर रहे हैं कि वो इसलिए कि यरदा असल में था। फिर
उसी की तशरीह में और भी कुछ शुर्रा, फ़वाइद मक्किया के शुर्रा, वो सब दूसरी दूसरी तकरीरें कर रहे हैं। किसी की तकरीर यहाँ ठीक ठाक नहीं लग रही है। आखिर में देखो क्यों, आप भी ये सोचेंगे कि किसी की तकरीर ठीक नहीं लग रही, क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखो बच्चों, फ़वाइद मक्किया के बाद शुर्रा तो उसकी तकरीर ये करते हैं कि अपनी असल में यरदाहु है, माकबल में अलिफ है और वो साकिन है, और सिले के लिए दोनों तरफ मुतहर्रिक होना शर्त था, जो यहाँ नहीं है, लिहाजा नहीं करते। उस पर एतराज़ होता है अल्लम यरहू अहद, अल्लम यरहू अहद। अभी का सब पढ़ रहे थे, तिलावत का सब की सुनिए आपने, अल्लम यरहू अहद। तो यरहू भी तो अपनी असल में यराहू है, तो यहाँ तो सिला नहीं मध्य सिला होता है। हमारे बच्चे इसको मध्य मुनफसिल कहते होंगे, आपको ध्यान बच्चे ख्याल रखना चाहिए, इसको मध्य मुनफसिल नहीं कहते हैं, कुर्रा की इस्तिलाह में इसको मध्य सिला कहा जाता है, याद रखते हैं। अल्लम यरहू अहद, देखो हम तो सिला नहीं करते, सिले के साथ मद भी कर रहे हैं। तो अगर माकबल में अलिफ का होना वहाँ सिले के लिए माने था, यहाँ क्यों माने नहीं हुआ? तो फिर शुर्रा उसकी तरफ से ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि ना, वो अल्लम यरहू का मसला ज़रा अलग है, उसके बाद हमज़ा आ रहा है, वो कवि है, ये ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ कवि का इस्तेमाल हुआ है इसलिए, और यरदहु लकुम में ये बात नहीं है। ठीक है, यहाँ शुर्रा ने गुफ्तगू ख़त्म कर दी। लेकिन हम उन शुर्रा से पूछते हैं फ़मन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिथक़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। क्या अगर कोई वस्ल से पढ़ेगा खैरन यरहू वमन यअमल, तो सिला करेगा कि नहीं? यहाँ हमज़ा कहाँ है बाद में? यहाँ सब सिला कर रहे हैं, यहाँ बाद में हमज़ा नहीं है। मालूम हुआ शुर्रा की तकरीर सही नहीं है, किसी की तकरीर सही नहीं। तो फिर क्या कहेंगे आप? का इमाम हफ्स को ये कलेमा इसी तरह पहुंचा है, रिवायत में इसी तरह है। जाहिर बात है हम यही कहेंगे, लेकिन नहीं लड़को। देखिए लिसान नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कलेमा यरदहु लकुम का कलेमा दोनों तरह जारी हुआ है। दोनों पढ़कर आपने रिवायत फरमाया, सहाबाए किराम को तलकीन फरमाया, यरदहु लकुम और यरदहु लकुम दोनों तरह पढ़ के दिया है। अब जिसको जो पसंद आ जाए। इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने बजाय सिले को पसंद करने के तर्के सिले को पसंद किया, कहा सिला नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? अल्लाह का तो मसला ऐसा है, वइन तशकुर, अगर तुमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अरे शुक्र जैसे ही अदा हुआ कि अल्लाह की रजा उसके शामिल हाल हो जाया करते। शुक्र का अदा करना और रजा का उसके हिस्से में आना, उसके लिए कोई ताखीर नहीं है। सिला होता तो ताखीर होती थी, सिला होता तो ताखीर होती थी। क्या हम अपने बच्चों को समझाने जा रहे हैं कि बच्चों ये अजीब व गरीब फन है, ये हमारे आपकी जिम्मेदारियां हैं। हम देखिए, हमने किसी जगह कहा था कि चाहे सूफी बाग का कोई बच्चा हो, तरकेसर का हो, किसी इदारे का कोई बच्चा हो, जब किसी मजमे में आके बहुत उम्दा पढ़ता है तो हमारी खुशी में कोई तमीज़ नहीं होती। तरकेसर का बच्चा अगर बहुत उम्दा पढ़ता है, जितनी मसरत हमें होती है उतनी ही आपको सुन के होती है। हम सब एक घर के लोग हैं, आप हमारे औलाद हैं, आप हमारी कमाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हम बहुत दर्द से आपके सामने बात पेश कर रहे हैं कि देखिए, 90 जिम्मेदारियाँ 3 चीज़ें थी, और उन 90 जिम्मेदारियों के बाब में अल्लाह ताला ने एक तो फरमाया था जमाहू, फिर फरमाया था वह कुरान। ये जो कुरान की जिम्मेदारी है वो इस तबके की है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील के अदा के मेयार के बाब में कैसा फ़िक्र था, हमें भी कुरान करीम के अल्फाज की अदा और अदा के मेयार के बाब में भी इतना ही फ़िक्रमंद होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी और आपकी मिली जुली मेहनतों को कबूल फरमाए। वाक़ईतन जब ये बच्चे अभी जिनको हमने सुना, और अच्छा हुआ मौलाना ने एक बच्चे से आखिर में सुनवाया, दिल भर आया। क्या कुरान की तो बात ही अलग होती है। वो तो आदमी अभी पढ़ता नहीं है कि वो आदमी संभाल नहीं पाता अपने आप को, अंदर से कुलूब लरजने लगते हैं
ये नेमत हैं जो आपको मुसाबक़े के उन्वान से इस राह से आपको दी जा रही हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अपने दिल जले असातिज़ाए किराम के बाब में हमेशा देखिए, इस वक्त का एक बड़ा अलमिया ये भी है बच्चों, अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए कि हमें अपने असातिज़ाए किराम की हुर्मतों को और अज़मतों को पूरे तौर पर बजा लाने की ज़रूरत है। याद रखो, ये दीनी उलूम हैं जो अज़मतों की राह से आया करते हैं। इस वक्त की जो सबसे बड़ी कमी ये है कि कुलूब में जितनी अज़मत होनी चाहिए, जितना एहतराम होना चाहिए, अपने असातिज़ा के बाब में जितना एतमाद होना चाहिए, इस बाब में हम अभी भी अपने आप को थोड़ा कोताह पाते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। हम आपको, आपके असातिज़ाए किराम को, जिन बेचारों ने कितने दिन मेहनत करके जी जला के आप बच्चों को मुसाबक़े के उन्वान से तैयार किया और आपके हिस्से में आज इज़्ज़त आ रही है, इनाम आ रहा है, उन सभी को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि वो ज़ात सबसे पहले तो इन नेमतों की हमें कदरदानी नसीब फरमाए, फिर अल्लाह ताला हमें अपनी मसऊलियत का एहसास नसीब फरमाए, फिर अल्लाह ताला अपने दीन मतीन की खिदमत के लिए ता दम हयात हमें कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा या मन यस्तही अन यरुद्द यदस्साइल खालिया या ज़ल काफ़ि वन्नून इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाहुम्मा या रहमान या रहीम ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। मौलाए करीम, हम आपके गुनहगार और पापी बंदे हैं, हमें अपने गुनहगार होने का हर तरह एतराफ़ है। मौला अल्लाह, हमने अपनी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा तेरी नाफरमानियों में गुजार दिया है। सच ये है अल्लाह कि हम नहीं समझ पाते हैं कि आपकी तरफ से इतने इनामात हैं, ऐसी नवाजिशें हैं, उसके बावजूद हम कैसे आपकी नाफरमानी कर लेते हैं। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। मौलाए करीम, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मेहमानों के हवाले से तेरी बारगाह में ये भीख मांगते हैं कि मौला माफ़ फरमा दे। कुरान करीम की ये पाकीज़ा मजलिस है, कुरान करीम की बरकत से मौलाए करीम हम आपसे भीख मांगते हैं कि हमें माफ़ फरमा दे। हमारे गुनाहों पर माफ़ी का कलम फेर दीजिए मौला। अल्लाह, हम ये चाहते हैं कि मौला इस दुनिया से जाएँ तो गुनाहों से पाक साफ़ और धुले धुलाए हों। मौला, ये हमारी कोताहियाँ हैं, ये हमारी कमी है कि आपने तो बहुत पाकीज़ा साफ़ सुथरा क़ल्ब इनायत फरमाया था, लेकिन मौलाए करीम हम उसकी पाकीज़गी को महफूज नहीं रख पाए। हमें माफ़ फरमा दे अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। और मौलाए करीम, यह आपका करम शामिल हाल हुआ है कि आपने करोड़ इंसानों में से अपने दीन मतीन और अपने कलाम पाक की खिदमत के लिए हमारा इंतखाब फरमाया। अल्लाह, आपका कितना बड़ा करम है मौला। सच ये है कि हम इस लायक नहीं हैं, हमारे आमाल इस लायक नहीं है मौला। अल्लाह, ये आपका करम है, तो उससे इसकी भीख मांगते हैं कि अल्लाह मजलिस की बरकत से मज़ीद करम फरमा और मौला हमें अपनी ज़िम्मेदारियों की पासदारी नसीब फरमा। अल्लाह पासदारी नसीब फरमा। मौला, हम अगर तालिब इल्म हैं तो हमें अपनी तालिब इल्माना ज़िम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमा। अल्लाह, अगर हम मुदर्रिस हैं तो हमें इखलास नसीब फरमा। और मौला, हमसे मुताल्लिक़ जो तलब अज़ीज़ हैं उनकी सही तरबियत की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मौला, हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नसीब फ़रमा। हमसे होने वाली कोताहियों से तो दरगुज़र फ़रमा। अल्लाह, हमें इल्मी इन्हिमाक नसीब फ़रमा। मौला, इल्मी इन्हिमाक बहुत सी वाही तबाही से आदमी की हिफाजत करता है। अल्लाह, इन्हिमाक की राह हमें नसीब फ़रमा। अल्लाह, हमारी मदद फ़रमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की, मसाजिद की, खानकाहों की दावत और तबलीग की हिफाजत फरमा। अल्लाह, इस वक्त
दुनिया बेचैनी से इबारत हो गई है अल्लाह। ऐ अल्लाह कैसी कैसी शरारतें और कैसे कैसे फितने हैं मौला, कोई सुबह होती नहीं है कि कोई नया फितना है। मौला हमारी हिफाजत फरमा, आप ही हमारे मुहाफिज हैं, हम कमज़ोर बंदे हैं। अल्लाह हमारी मुश्किलात को दूर फरमा, हमारी परेशानियों को ख़त्म फरमा। अल्लाह हमारी परेशानियों को ख़त्म फरमा। उम्मत में बहुत लोग हैं जो मुख्तलिफ़ मुश्किलात के शिकार हैं अल्लाह, उन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की है। अल्लाह हम तुझसे उन दुखियों का दुख तेरी बारगाह आली में पेश करते हैं कि अल्लाह तेरी ज़ात आली के सिवा दुखियों का कोई सहारा नहीं है। कौन उनके सर पर हाथ फेरेगा अल्लाह? अल्लाह तू ही एक ज़ात है कि जो दुखियों का सहारा है। मौला सब के दुख को ख़त्म फरमा। अल्लाह बहुत लोग हैं जो रिज़्क़ की तंगी के शिकार हैं, रिज़्क़ हलाल रिज़्क़ तय्यब खूब वसअतों के साथ उनके और हम सब के हक़ में मुक़द्दर फरमा। अल्लाह कभी किसी का मोहताज न बना, अल्लाह कभी किसी का मोहताज न बना। और मौला अपने दर आली से मांगने और भीख मांगने का हमें आदी बना दे मौला। अल्लाह हम अजीब मोहताज है मौला, तेरी बारगाह से सबको मिलता है, यहीं से मिलता है, उसके बावजूद हमें हाथ फैलाने का शौक़ नहीं होता। हमें सही माने में अपने दर का भिखारी बना ले मौला। ए अल्लाह छोटी बड़ी कोई भी ज़रूरत पेश आए, कहीं किसी मुश्किल में आ जाए तो तेरी बारगाह आली में तन्हाइयों में आकर आंसू बहाकर हाथ फैलाकर भीख मांगने की हमें तौफीक अता फरमा। हमें अपने लिए रोना नसीब फरमा, उम्मत के लिए रोना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह रात की बेदारियों का हमें शौक़ नसीब फरमा। अल्लाह रात की बेदारियों का हमें शौक़ नसीब फरमा। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम फरमा। मौला करीम तेरी ज़ात आली है कि तेरी ही नुसरतों की हम तुझसे भीख मांगते हैं। हम सब के हक़ में गैबी नुसरतें मुक़द्दर फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग़ व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।